बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो ऑल गुड। अल्लाह ताला आपको, मुझको और हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और हमें अपने सिवा अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, आमीन सुम्मा आमीन। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज इस वीडियो पे मैंने वीडियो बनाई है जिस मेडिसिन का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने लगी हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मार्क 20 कैप्सूल है ये, हमारे पास कैप्सूल्स होते हैं, मार्क 20 कैप्सूल्स हैं। इसके यूजेस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसके वार्निंग्स क्या, कितनी डोज लेनी है, वो सब कुछ आज हम इस मेडिसिन में क्या करेंगे इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। मार्क 20 जो है मेड कैप्सूल, आप देखते भी होंगे बहुत से डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करते हैं, मैं भी अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर यही प्रिस्क्राइब करती हूँ मार्क 20। इसका यूज़ क्या है, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मार्क 20 सिम्टम्स हम सच एज हार्टबर्न की सिम्टम्स हो जाती हैं, उसको हम रिलीव करने के लिए ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम डिफ़िकल्ट स्वेलिंग हो गया, कफ हो गया, जो स्टमक में हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तब भी हम मार्क 20 रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। ये हेल्प करता है हील करने के लिए, एसिड को हील करने के लिए, जो डैमेज कर देता था हमारे स्टमक, जिससे एसिड की वजह से डैमेज हो जाता है, तो वो स्टमक को हील अप करने के लिए भी हम मार्क 20 यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा हार्टबर्न बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में कॉमन है, हार्टबर्न आफ्टर मील भी होता है, या फिर रात को उठ के भी बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा होता है, तो उन पेशेंट्स में हम मार्क 20 जो है ना रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है अल्सर से, स्टमक में जो अल्सर हो जाता है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम मार्क 20 ये कैप्सूल्स देते हैं। इसके अलावा कैंसर प्रिवेंट करता है, कैंसर ऑफ एपिफेस और एसोफेगस की जो है ना कैंसर से भी हमें प्रिवेंट करता है। और अगर टू मच एसिड हो जाए हमारे स्टमक में, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकेशन जो है बेस्ट है, ये कैप्सूल यूज़ किए जाते हैं। ठीक हो गया, होप सो आपको इसके यूजेस की क्लियर एंड कट पता चल गया कि किसका इस्तेमाल किस में होता है और क्या चीज़ है। अगर मैं आपको इसका फार्मूला नेम बताऊँ कि इसका फार्मूला नेम क्या है, तो मार्क 20 का ओमिप्राजोल यूएसपी जो है ना इसका फार्मूला नेम है। ओमिप्राजोल हम बेसिकली ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है ना ड्रग ही है ये, जो कि हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के यूज़ करते हैं, स्टमक वगैरह के यूज़ करते हैं। स्टमक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आजकल जो है, जाहिर सी बात है आप लोग भी जानते हैं कि फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा स्पाइसी फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये डिज़ीज़ बहुत कॉमन हो रही है, स्टमक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये मेडिकेशन उसमें दी जाती है स्टमक इश्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताती जाऊँ कि ये किस लिए यूज़ वगैरह की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं इसको यूज़ करने के बाद, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ ये है कि हेडेक वगैरह कोज हो सकता है, एब्डोमिनल में पेन हो सकती है, एंड अगर मैं आपको बताती हूँ जो मसल स्पैज़म हो सकता है। और अगर स्वेयर मैं आपको बताऊँ ना इसके साइड इफ़ेक्ट, तो उसमें ये हो सकता है कि मैग्नीशियम जो लेवल है ब्लड में वो कम हो सकते हैं, और इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको इसकी डोजेज बताऊं, तो हम जो है ना दिन में ये एक जो है ना कैप्सूल यूज़ करते हैं, सिंगल कैप्सूल वंस अ डे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं ये कब यूज़ करते हैं, तो बिफोर मील हम इसको यूज़ करते हैं। आप सुबह नाश्ते से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर खाने से 1-2 घंटे, अगर आप खाना खा रहे हो तो उससे 1-2 घंटे आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। कोई भी स्टमक की मेडिसिन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की ड्रग हो, एंटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स हो, उनको आपने क्या करना है, बिफोर मील यूज़ करना है। उससे क्या होता है कि आपके अच्छा इफेक्ट आएगा, कि ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अगर हार्ट बर्न वगैरह कुछ भी है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको इन कैप्सूल्स की एक्सपायरी डेट बताती जाऊँ, तो ये देखें ज़रा, इधर लिखी हुई है 2024 जो है ना इसकी एक्सपायरी डेट है, यहाँ पे भी प्रिस्क्राइब की गई होती है और यहाँ पे भी मेंशन की गई है 2024। तो ये कैप्सूल क्या होते हैं, इनकॉटेड होते हैं कैप्सूल, जैसा कि इस पर लिखा भी गया है कि जो है ना कोटेड कैप्सूल्स हैं ये। ठीक है, इसको इनफैक्ट इनके अंदर मेडिकेशन और ये कोटेड किए गई हैं। ये मेडिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी, जो मैंने पेशेंट्स को जिनको दी थी उनके रिव्यूज़ भी इससे मुतल्लिक लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ इफ़ेक्ट लाई है, और रिलीफ भी बहुत जल्दी लाती है। स्टमक इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि मैंने आपको रीज़न बताई है क्यों है, स्पाइसी फूड्स खाने की वजह से। सो ये मेडिकेशन बेस्ट है। होप सो आपको इस मेडिसिन का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपने इसको आगे शेयर भी करना है, ताकि दूसरों के लिए भी यूज़फुल बन सके। और अगर न्यू है मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को फर्स्टली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके।
और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ मेडिसिन के बारे में किस जानना है या फिर रिव्यू चाहते हैं कि उस मेडिसिन का दिया जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू और उस पर भी मैं वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।